आइए गॉस थ्योरम का हम दूसरा एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले रहे हैं और लाइन ले रहे हैं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है एंड लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज linear charge density lambda is equal to q upon n। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको आप पिछले उसमें पढ़ा था आपने। देयरफॉर यहाँ पर q इज इक्वल टू लैम्डा l नंबर 1। अभी हमने आपको बताया, इसके पहले ही बता चुके हैं कि हम आज पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम ये देखते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, देखिए स्ट्रेट वायर है, इसीलिए हमने क्या किया, इसके चारों तरफ जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये देखिए, ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है वो सिलेंड्रिकल है, क्योंकि ये यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है, एक स्ट्रेट वायर है तो एक सिमेट्री बनती है, इसलिए हमने ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लिया है। तो इसके देखिए एक एरिया यहाँ ऊपर है, एक एरिया ये है, एक कर्व सरफेस एरिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। होता क्या है, जो यहाँ पर ये चार्ज्ड वायर है तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। हमने एक तरफ ले लिया है यहाँ पर, जब इधर जाएगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ds और e एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, जिससे थीटा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नॉर्मल होता है, वो जो उसका डायरेक्शन होता है नॉर्मल, तो e के साथ ये ds 90 डिग्री बनाएगा। दूसरे वाले केस में, पहले वाले केस में क्या होता है, e और ds 90 डिग्री बनाएंगे। तो इस आधार पर, इस बेस पर हम इसको स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं, बाय गॉस थ्योरम हम गॉस थ्योरम को लगाने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम से अभी हमने देखा था, ये कितना था, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल है, तो क्यू बराबर लैम्डा एल है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो ये होगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, ये नंबर 2 हो गया। आइए आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है, ये एरिया जो है सरफेस एरिया, ये 3 पार्ट में है, 1, 2 और ये तीसरा पार्ट है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखिए गॉस थ्योरम में इसको और आगे बढ़ा के देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये सरफेस इंटीग्रेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला सरफेस इंटीग्रेशन कितना होगा, ये ई डी एस कॉस 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरह से प्लस क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन, ये दूसरा वाला देखेंगे आप, दूसरे वाले में भी ये 90 डिग्री बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। प्लस क्या होगा, ये तीसरा वाला कर्व सरफेस एरिया है, ये बोला पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इसके और इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ये बराबर कितने के है टोटल, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ पर एक बात है कि cos 90 0 होता है तो ये पूरा खत्म हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर भी cos 90 0 होता है तो ये पूरा खत्म हो गया। बचा सिर्फ इतना, क्या बचा हुआ है आपको, सरफेस इंटीग्रेशन, ये थर्ड कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर cos 0 1 होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे ई डी एस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। सिंस रेडियस तो सेम है हर जगह, रेडियस यहाँ पर सेम है, तो इस सरफेस पे जो है एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, इसलिए ई को हम बाहर कर देते हैं। तो ई बाहर हो जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रेशन थर्ड का ds
बराबर कितना हो जाएगा, ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या होता है, ये होता है थर्ड वाला कर्व सरफेस एरिया। थर्ड वाला कौन सा बचा, यही कर्व सरफेस एरिया बचा, ये गोल वाला। तो कर्व सरफेस एरिया जब आप लेंगे तो कितना बराबर हो जाएगा, 2πrl। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 2πrl। तो इसको आप यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये इंप्लाइज करेगा E इंटू 2πrl इज इक्वल टू कितना, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, L से L कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर E बराबर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। लैम्डा अपॉन r, देखिए यहाँ पर लैम्डा अपॉन ये r नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और अगर थोड़ा सा ये भी कहें तो ये इम्प्लाइज ऐसा भी करता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब जितना r बढ़ता जाएगा उतना E क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं किसी इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और लाइन की वजह से, तो कितने के बराबर होगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक बड़ी सी शीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, let the surface charge density, let the surface charge density is equal to sigma. Sigma is equal to Q upon A. Sigma is equal to Q upon A. A is the area. This implies Q is equal to sigma A, number 1. अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने किस तरह से इस डायग्राम को ड्रॉ किया है। लिख करके ज़्यादा पढ़िए, आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, पढ़ना कम पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा फिजिक्स समझ में आएगी। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए ये शीट हमने ले लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A हमने आपको बताया। हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये क्या है बताइए, ये है गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सिलेंडर फॉर्म में है। गॉसियन सरफेस वी ड्रॉ a Gaussian surface, a Gaussian surface, a Gaussian surface in the form of cylinder, in the form of a closed cylinder, in the form of a closed cylinder। आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ कि जब इसको ऐसे सीट ले सकते हैं आप। सीट से क्या होगा, जैसे एक ऐसे पेपर की सीट लीजिए और एक सिलेंडर को ऐसे क्रॉस कर दीजिए, तो एक इस तरफ रहेगा, एक उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाएगा। सेम वैसे ही है। इसका टोटल एरिया हमने A ले लिया है, वैसे शुरू में लिया है DS और E। जब पूरा निकालेंगे तो A के बराबर आएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। यहाँ पर भी E इस तरफ आएगा तो कितना होगा, E और DS के बीच का एंगल 0 होगा। जो कर्व सरफेस एरिया ये बना है इस सिलेंडर का, क्लोज सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया थर्ड वन, वो कर्व सरफेस एरिया जैसे यहाँ पर आपने DS लिया है और DS है, E इस तरफ गया हुआ है तो एंगल 90 डिग्री बनाएगा। एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। सो यू कैन राइट हियर बाय गॉस थ्योरम, by Gauss theorem
सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर थोड़ा देखिए, Q इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा ए। Q इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा ए। यहाँ पर देखिए Q हमने लिखा है, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, यहाँ पर लिख दीजिए। और इसको देखिए, इसके तीन पार्ट फिर से हुए, सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो कैसा बना ये, सरफेस इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है। सरफेस इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट ई डी एस कॉस 0 डिग्री है, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है। और इसका जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो 90 डिग्री बनाता है। तो कितना लिखेंगे आप, सरफेस इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट ई डी एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू कितने के बराबर है, सिग्मा ए। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या लिख दिया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस 90 कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है। कॉस 90 क्या है, 0, तो हमने वहाँ 0 कर दिया। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाइए, सरफेस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का कॉस 0 1 होता है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, ई डी एस। फिर सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, ये सेकेंड वाला लिखेंगे, ये भी हो जाएगा ई डी एस, बिकॉज कॉस 0 1 होता है। ये तो 0 हो जाएगा कॉस 90 की वजह से। फिर ये बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। अब थोड़ा देखिए, ई जो है ना, डिस्टेंस दोनों की बराबर है, इसलिए डिस्टेंस जहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, इस तरफ या इस तरफ, दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका एरिया है और जो ये एरिया है, दोनों एरिया बराबर होगा। इंटेंसिटी इक्वल डिस्टेंस पे है तो ई बराबर होगा। तो ई कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, हम लिखेंगे ई सरफेस इंटीग्रेशन डी एस फर्स्ट। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई सरफेस इंटीग्रेशन कितना, डी एस ए सेकेंड, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, ये लिख देंगे आप। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने क्या मान लिया है, इसको हमने कह दिया ए एरिया, और इसको भी क्या कह दिया है, ए एरिया। तो यहाँ पर ई ए कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, दोनों बराबर है, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू कितना, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसको दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 2 ई ए अपॉन सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देखिए इसके इस तरफ या इस तरफ, इस यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट के दोनों तरफ थोड़े डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। थैंक यू सो मच।